देश के दो सबसे बड़े फ्यूचर सिटीज इस वक्त गुजरात में बन रहे हैं, जो आने वाले समय में भारत में बनने वाले नए शहरों के लिए बेंचमार्क बनेंगे। इन दो शहरों का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही देख लिया था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2007 के दौरान ही इसकी परिकल्पना की गई थी। वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट के साथ डिजाइन किया गया गिफ्ट सिटी दो हिस्सों में विभाजित होगा, जिसका मास्टर प्लान काफी अद्भुत है। 886 एकड़ जमीन पर डेवलप हो रहे इस ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी को भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी कहा जाएगा। गांधीनगर में आकार ले रही गिफ्ट सिटी को एक ऐसे मॉडल सिटी के रूप में तैयार किया जा रहा है कि यहाँ पे जो सर्विसेज और एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं वो एक बेंचमार्क बन जाएं देश में। जो दूसरी गिफ्ट सिटीज़ आकार ले रही हैं उनके लिए वो भी इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं उसको अडॉप्ट कर पाएँ। जैसे कि ये यूटिलिटी टनल है, ये टनल करीब 6.5 मीटर बाय 6.5 मीटर की ये टनल है, जिसके अंदर तमाम यूटिलिटीज़ जो कि गिफ्ट सिटी में उपयोग में आएंगी उसके लिए इसको बनाया गया है। आपको बता दें, यहाँ पानी की सप्लाई से लेकर के वेस्ट कलेक्शन से लेकर के करीब 22 प्रकार की जो यूटिलिटी सर्विसेज यहाँ पे दी जा रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो या दूसरी जो भी फैसिलिटीज़ हो, केबलिंग की कोई जो फैसिलिटी हो, वो तमाम 22 फैसिलिटीज़ के लिए अलग अलग डिमार्केटेड लाइंस और पाइपलाइंस वगैरह बनाए गए हैं, ताकि यहाँ कभी भी अगर कोई भी सर्विस डिसरप्ट होती है तो इस टनल में आसानी से पहुंच करके ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ जो टेक्नीशियंस हैं वो आके इसको तुरंत देख सकते हैं, काम कर सकते हैं यहाँ पे आकर के। यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको उनकी चिलिंग के लिए, एयर कंडीशन सप्लाई के लिए ये पूरा एक कूलिंग टावर बनाया हुआ है, और इस कूलिंग टावर के जरिए ही जो एयर कंडीशन सप्लाई किया जाता है हर बिल्डिंग में। किसी भी बिल्डिंग में सेपरेट एयर कंडीशन नहीं लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इस कूलिंग टावर के लिए जो पानी है वो भी इन बिल्डिंग से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, और उसी पानी को साफ करके कूलिंग के लिए यूज किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी में वेस्ट कलेक्शन के लिए भी एक यूनिक सिस्टम डेवलप किया गया है। यहाँ पे आपको कचरा कलेक्ट करने के लिए गाड़ियाँ घूमती नजर नहीं आएगी। शहर में हर जगह एक डक्ट लगा हुआ है, उस डक्ट में लोग अपना वेस्ट डालते हैं और फिर वो वेस्ट जो है यहाँ पे इस ऑटोमेटिक जो सेग्रीगेशन प्लांट बना हुआ है उसमें वो आ जाता है, और यहाँ पे वो वेस्ट जो है वो पूरी तरह सेग्रीगेट होके जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो मैन्योर कंपोस्ट बनाने के लिए चला जाता है, और जो दूसरा रिसाइकिल वेस्ट है वो यहाँ पे कलेक्ट होके रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आगे जाकर के एक ज़ीरो वेस्ट मैकेनिज्म भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें जो प्लाज्मा इंसिनेटर्स लगाए जाएंगे ताकि पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो पूरी तरह इंसिनेट हो जाए। ये एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहाँ सिक्योरिटी से लेकर के तमाम सर्विसेज तक के जितने भी फीचर्स हैं हर सर्विस को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम लगा हुआ है उसमें पूरे जो गिफ्ट सिटी का एरिया है उसके क्रिटिकल एरियाज़ को तो कैमरा से कवर किया ही गया है, लेकिन जो बिल्डिंग में एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको भी यहाँ पे रेगुलर मॉनिटर किया जाता है। और उसके दो पर्पस हैं, एक तो सिक्योरिटी के हिसाब से और दूसरा कि वहाँ की जो सर्विसेज हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें। लिफ्ट खराब हो रही तो तुरंत उसका इलाज किया जाए, तुरंत उसका उपाय ढूंढा जाए, या दूसरी जो भी सर्विसेज हैं। इसके अलावा जो यूटिलिटी सर्विसेज गिफ्ट सिटी में दी जा रही हैं उसके लिए भी एक स्पेशल डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जिसके द्वारा गिफ्ट सिटी में जैसे पानी की सप्लाई हो रही है तो कहाँ से पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये तमाम चीज़ें इस डैशबोर्ड से कंट्रोल की जाती हैं।
आप देख सकते हैं कि ई मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे भविष्य में लॉन्च किया जाना और उसकी तैयारी भी अभी से शुरू कर दी गई है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस भी जो बिल्डिंग्स यहाँ बन रही हैं उन हर बिल्डिंग्स के पास इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन पॉइंट्स जो हैं वो अभी से बनाने शुरू कर दिए गए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा गुजरात में, उसके लिए जो पॉलिसी भी बनाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए गिफ्ट सिटी में अभी से प्लानिंग शुरू कर दी गई है। ऊंची स्काई स्क्रैपर्स में विश्व की करीब 200 फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर चुकी हैं, जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर के बैंक ऑफ अमेरिका तक शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंपनीज की कतार अभी और लंबी होती जा रही है। गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है वो एक अत्याधुनिक ग्रीन स्मार्ट सिटी है और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका जो निर्माण था ये 2007 से शुरू हुआ, पर एक्चुअल काम जो था वो 2011 से हुआ। इसका प्रिंसिपल जो है बेस्ड ऑन एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब, जिसका मतलब है कि जितना भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस इंडिया और इंडिया से बाहर होता है वो गिफ्ट सिटी के माध्यम से होना चाहिए। ये विजन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का था और अभी भी है। इसको आगे बढ़ा के हम वर्ल्ड क्लास एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना चाहते हैं। धोलेरा में यहाँ पे एक परमानेंट एक्सपीरियंस कम एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे आकर के आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो फ्यूचर सिटी का विजन है, उसमें उसके तहत किस तरह से इस सिटी को डेवलप किया जाएगा। करीब 920 स्क्वायर किलोमीटर में ये जो फ्यूचर सिटी डेवलप होगी उसका सबसे अहम पार्ट है ये एक्टिवेशन एरिया, जिसको कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है। ये करीब 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप होगा, करीब 23 स्क्वायर किलोमीटर में ये डेवलप होगा। और कितना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है इस की बुनियाद के तौर पर, ताकि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक हो। यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की गई है क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए। और कौन कौन से पावर और आईसीटी के क्षेत्र में सिंगापुर, लंदन, कनाडा जैसी कंट्रीज से, रोड डिज़ाइनिंग सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे सिटीज़ से, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट जो आप देख सकते हैं ब्रसेल्स और सैंडिगो जैसे शहर से, सोंगडो जैसे शहर से, सॉलिड वेस्ट, सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें दुनिया के जो बेस्ट शहर हैं लंदन, शिकागो जैसे शहरों में से आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका साइज़ जो है करीब करीब आज जो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, उसके उस सिटी के साइज़ के बराबर है। और 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होगा, आप अंदाज़ा लगाइए दिल्ली जो देश की कैपिटल है उसका 3/4 भाग आप समझ सकते हैं। तो इतना बड़ा एक नया शहर निर्माण करने का जो प्लान है उस पर यहाँ तेज़ी से काम चल रहा है। मेरे पीछे जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं ये थी धोलेरा की आज से कुछ साल पहले तक की असली कहानी, जहां हज़ारों मील तक इसी तरह से बंजर ज़मीन फैली हुई थी, जहां पे साल में करीब 8-9 महीने तक पूरा पानी से भरा हुआ रहता था ये लो लाइंग एरिया। और आप देखिए इस लो लाइंग एरिया को एक डिफ़िकल्ट टास्क के तौर पर हाथ में लिया और एक फ्यूचर सिटी यहाँ पे डेवलप करने का फैसला किया गया जो कि ग्रीन सिटी हो। आप देखिए आज से पहले तक यहाँ इस तरह से पेड़ पौधे उगा पाना भी एक कल्पना मात्र थी, लेकिन अब जिस तरह से इसको डेवलप किया जा रहा है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है उसने इसे प्लैटिनम रेटिंग दी है अभी से। और इस पूरी सिटी को एक ऐसे इको फ्रेंडली वातावरण के तौर पर डेवलप किया जाएगा जहाँ पे लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही सुलभ हो जाएगा।
धोलेरा की इस स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो सबसे चैलेंजिंग टास्क था वो ये था कि इस लो लाइंग एरिया में जो पूरे इलाके में पानी जमा हो जाता है उसको कैसे निकाला जाए, कैसे डीवाटरिंग की जाए इस एरिया की। और आप देख सकते हैं बरसात के टाइम पे, ये जो अभी मानसून का टाइम चल रहा है उस टाइम तो पूरे इलाके में पानी भरा हुआ रहता था, लेकिन आप देख सकते हैं आज जो है पूरा इलाका जो है उसमें से ये पानी आप देख सकते हैं खाली हो चुका। उसकी वजह ये है कि जो यहाँ पे ये एक नेचुरल ग्रेडियंट से चलने वाला ये चैनल जो है डेवलप किया गया है। करीब 6.5 किलोमीटर लंबा ये चैनल बनाया गया है। एक हरक्यूलिंग टास्क था ये अपने आप में। करीब 6.5 किलोमीटर लंबा ये चैनल है, 180 मीटर चौड़ा है और करीब 6 मीटर गहरा ये चैनल है। और ये सारा पानी जो है इसको पंप करके और दूसरे जो नेचुरल फ्लोज हैं उसके ज़रिए इस चैनल में लाया जाता है और यहाँ से ये पूरा पानी जो है ये निकल जाता है समुद्र में। और इस तरह से इस चैनल को डेवलप किया गया कि ये भी पूरे साल भरा रहेगा और इसीलिए इसके आसपास आप देख सकते हैं अब लेक फ्रंट डेवलप किया जा रहा है। शहरों का एक्सपेंशन होते हुए तो हमने कई बार देखा है, भारत में कई शहरों के एक्सपेंशन हो रहे हैं। इवन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी काफ़ी कुछ एडिशन हो रहे हैं, ब्राउन सिटीज़ के तौर पे उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर करीब 920 स्क्वायर किलोमीटर में एक ग्रीन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन और सिटी डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक एक चीज़, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सारी सड़कें वगैरह जो हैं वो पूरा नए सिरे से बन रहा है। और मैं आपको बता दूं इस धोलेरा स्मार्ट सिटी का जो ये पहला फेज़ है 23 स्क्वायर किलोमीटर का, इसमें करीब 90 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें तैयार हो चुकी हैं। और आपको बता दूं कि प्लानिंग इस लेवल का है कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे होंगी, जो यूटिलिटीज़ होंगी यहाँ पे, वो इस तरह से डेवलप की जा रही है कि अगले 100 सालों तक किसी प्रकार से कोई नई यूटिलिटी को एडिशन करने के लिए किसी प्रकार की कोई खुदाई नहीं होगी। ज़ीरो डिगिंग के आधार पे ये डेवलप की जा रही है। ...920 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप होने वाली धोलेरा की ये फ्यूचर स्मार्ट सिटी जो है उसमें ग्रीन एनर्जी का ही इस्तेमाल किया जाएगा पूरी तरह। जो पावर भी यूज़ होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर उसे जनरेट किया जाएगा। और आपको बता दें कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस शहर का अभी डेवलप किया जा रहा है उसमें पावर जनरेशन की जो फैसिलिटी है उस पर अभी से काम किया जा रहा है। और उसके लिए आपको बता दें इस 900 स्क्वायर किलोमीटर का जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में ये शहर जो डेवलप होगा उसमें से करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो रिजर्व कर दिया गया है पावर जनरेशन के लिए। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, धोलेरा।